मॉर्निंग टू ऑल। मैं अनुज कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड पावर क्लासेस में। आज की ये वीडियो जो है ये बीएड का एक सब्जेक्ट है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो बीएड के उन सभी छात्रों के लिए जो फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो यूटी का पेपर देने वाले हो या चाहे वो फर्स्ट ईयर का फाइनल पेपर देने वाले हो, उसके लिए मैंने कुछ ये शॉर्ट नोट्स और ये मतलब इसको बोलते हैं पावर रिवीजन, क्विक रिवीजन, उसके भी यहाँ पे मैंने कुछ कमीशंस को लिखा है। तो उनकी एक मैंने वीडियो बनाई है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम सभी भाइयों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल होने वाली है। तुम्हारे एग्ज़ाम में से यहाँ से कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलने वाला है। और इन सभी 12 मतलब बहुत सारे कमीशंस हैं, इनको इकट्ठा पढ़ना और डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैंने ये वीडियो बड़े मतलब चीज़ों को छाट के ढूंढ के गैदर करके कलेक्शन बना लिया है। और इसको जिससे पढ़ने में और चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, पहले नेम ऑफ कमीशन, फिर कौन सा कमीशन कब आया, चेयरमैन कौन थे, किस कमीशन में कितने मेंबर्स थे, उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी। तो जो सबसे पहले कमीशन थे तो दैट इज़ द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन इसको इस नाम से जानते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है। अच्छा, ये कब आया था? 3 अप्रैल 1882 में आया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? सर विलियम हंटर। इसमें कितने मेंबर्स थे? 20 मेंबर्स थे। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव दिया था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एवेल्यूएशन, मतलब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं उनको एवेल्यूएट किया जाए, उनमें जांच पड़ताल की जाए कि पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ। ग्रांट इन एड्स, मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं उनमें वृद्धि की जाए। और उन्होंने कुछ सुझाव मतलब रिकमेंडेशंस भी दी थी, जैसे पॉलिसी फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज चलाने के लिए बोला, एड्स को बढ़ाने के लिए बोला, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बदलने के लिए बोला, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला। रिलीजियस एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने बात कही, करिकुलम अच्छा होना चाहिए और मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, करिकुलम में भी चेंजेबल होना चाहिए, नया है ना। ये नहीं कि हर हमेशा मतलब ओल्ड करिकुलम चल रहा है उसी को चलाए जा रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग, मतलब टीचर जो बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने किसके बारे में बात करी थी? वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करी थी, किसमें? हंटर कमीशन में। दूसरा आता है शिमला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, जो कब आई थी? सितंबर 1901 में। और इसके चेयरमैन थे बाय लॉर्ड कर्जन, मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें ज़्यादातर मेंबर जो थे वो इंक्लूडेड नहीं थे, मतलब फिक्स नहीं थे कितने थे। तो इन्होंने कुछ जो उनके एम्स थे, इन्होंने 150 रिसोल्यूशन दिए थे कि ये कमीशन जो आया था उसके बिहाफ पर उन्होंने रिसोल्यूशन दिए थे। द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता है फिर, और 27 जनवरी 1902 में आता है। उसके चेयरमैन कौन थे? सर थॉमस रेले थे। और उसमें जो मेंबर थे, एक तो सर थॉमस रेले ही हो गए, और एक थे डॉक्टर गुरुदास बनर्जी और सैयद हसन। ठीक है। इनके जो एम्स थे, इन्होंने बोला यूनिवर्सिटी बनाओ, इम्प्रूवमेंट करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशन के बिहाफ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करो, और वर्किंग स्किल इम्प्रूव करो एजुकेशन की इंडिया के अंदर, और प्रमोट करो एडवांस लर्निंग की, एडवांस लर्निंग भी बच्चों को दी जाए। फिर आता है लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी, जो कब आता है? 11 मार्च 1904 में आता है। और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें बस इनके बिहाफ पे इनसे 3 बातें पूछ सकता है। फिर आता है गोखले बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो 16 मार्च 1911 में आया था। और उसके चेयरमैन थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसमें मेंबर कितने थे? 15 मेंबर्स थे। और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। क्या दी थी? फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 6 साल से 10 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन है, मतलब जो भी मतलब स्टेट की जो इनकम होगी सालाना, उसका 1/रेशो जो होगा वो एजुकेशन पे खर्च करना होगा। और उन्होंने क्या बोला था कि एक कमेटी बनानी चाहिए, किसके लिए? एवेल्यूएशन की, जो एजुकेशन को एवेल्यूएट कर सके। और प्राइमरी एजुकेशन की एक अलग सेपरेट कमेटी बननी चाहिए। फिर आता है कौन सा? सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन इतना इंपॉर्टेंट था जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए आया था। अच्छा, ये कब आया था? 14 सितंबर 1917 से लेकर 19 तक में आया था। ठीक है। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर माइकल सैडलर। ठीक है, सैडलर। इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। इन्होंने कुछ एम्स दिए थे, कंटेम्प्रेरी कंडीशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कंडीशन चल रही थी बेकार एजुकेशन की, उसके लिए एक कमीशन बना था। इन्होंने बोला कि रिफॉर्म करो इंडियन यूनिवर्सिटीज़, भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बदलना पड़ेगा, उनमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे।
इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए थे इस कमीशन ने। उन्होंने बोला एक बोर्ड बनाना पड़ेगा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेपरेट करना पड़ेगा 12th क्लास को यूनिवर्सिटी से, और आर्ट साइंस मतलब जितनी प्रकार की स्ट्रीम्स होती है वो इंटर क्लासेस से स्टार्ट, मतलब 11th-12th में इंटर क्लासेस में जानी चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मदर टंग की लैंग्वेज में पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को। फिर आता है हॉटॉक कमेटी। हॉटॉक कमेटी कब आती है? 8 नवंबर 1927 में, और उसके जो चेयरमैन थे सर फिलिप जोसेफ हॉटॉक। उसमें मेंबर एग्जैक्ट नहीं पता थे इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। जो हॉटॉक कमेटी थी उसने एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायरी, और उन्होंने इन तीनों के लेवल पर ही कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। फिर आता है सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान कब आता है? 1944 में आता है, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन सार्जेंट। उसके मेंबर थे 22 मेंबर थे उसमें टोटल, और उन्होंने क्या दिया था? कुछ उसके एम्स थे। फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 11 ईयर्स, और 6 से 10 साल के लिए गोखले बिल में था, और 6 से 11 साल के लिए सार्जेंट प्लान में था। उन्होंने बोला यूनिवर्सल लिटरेसी बढ़नी चाहिए, आने वाले 40 सालों में हमारे इंडिया की यूनिवर्सल लिटरेसी बढ़नी चाहिए, साक्षरता दर बढ़ना चाहिए, और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन इंडिया, मतलब जो इंडिया की एजुकेशन है उसको दोबारा से बनाना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, एडल्ट एजुकेशन की उन्होंने बात करी कि बच्चों को एडल्ट एजुकेशन देनी चाहिए। एक्टिविटीज़ कराओ, टीचर की ट्रेनिंग पर ध्यान दो, टीचर जब जितना ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाएगा बच्चों को उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। इन्होंने हैंडीकैप्ड के लिए क्या किया? एजुकेशन के लिए मांग करी। फिर आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जाना जाता है राधाकृष्ण कमीशन के नाम से, जो आया था 14 नवंबर 1948 से लेकर 1949 तक। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इसमें मेंबर जो थे वो कितने थे? 10 मेंबर थे। इन्होंने कुछ एम्स दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एजुकेशन का वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, फाइनेंस की सुविधा होनी चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसके मीडियम का मतलब फिक्स पता होना चाहिए, हायर एजुकेशन किसके अंदर दी जाएगी, ठीक है। कैरेक्टर, बच्चे का कैरेक्टर में चेंज आना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बात करी कि उसको इम्प्रूव करो। फिर उन्होंने बोला टीचिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड बढ़ाओ। वेलफेयर प्रोग्राम्स करा करो स्कूल में, कॉलेज में, ताकि बच्चे का माइंड डिस्टर्ब ना हो। इन्होंने बोला जो डिग्री कोर्स होते हैं उनको 3 साल के लिए कर दिया जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट कमीशन था बहुत ज़्यादा, जो नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दूसरा नाम क्या है इसका? बहुत अच्छा, कोठारी कमीशन, जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे, जो 2 अक्टूबर 1964 और 66 के बीच में भारत की एजुकेशन व्यवस्था के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी। DS कोठारी मतलब दौलत सिंह कोठारी। इसमें कितने मेंबर थे? 17 मेंबर थे। उनके जो एम्स थे, एम्स नंबर 1 यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक इस एजुकेशन सिस्टम को यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए। इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसका डेप्थ में जाके पढ़ाई कराओ बच्चों को। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, रिलेटेड टू लाइफ, एजुकेशन जो दे रहे हैं वो बच्चों की लाइफ से रिलेटेड होती है। साइंस एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट, साइंस एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट कर देना चाहिए हर सेक्शन के लिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें जोड़ा गया, तो पूछ लेता है किस कमीशन में वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई? दैट इज़ द कोठारी कमीशन। इन्होंने 3 रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने बोला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इन्होंने क्या दिया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कि जो एजुकेशन वो 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए। पहले मदर टंग, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मुझे आशा है कि तुम सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और ये तुम्हारी पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। धन्यवाद टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू वेरी वेल।